राधे राधे। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आज की इस पावन वाणी को सुनने से पहले आइए हम सब मिलकर प्रेम पूर्वक भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करें। हे मेरे राधे मोहन, जो भी भक्त इस अमृतमयी वाणी को सुन रहा है, उनके जीवन से समस्त दुख, चिंता और कष्ट दूर हों। उनके हृदय में प्रेम, शांति और भक्ति का संचार हो और आपके दिव्य चरणों की कृपा उन पर सदैव बनी रहे। दोस्तों, अपने पवित्र भाव प्रकट करने के लिए नीचे कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। यदि आप हमारे YouTube चैनल गीता अमृतवाणी पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके इस भक्ति यात्रा का हिस्सा बने, ताकि श्री कृष्ण के अमृतमय ज्ञान से आपका जीवन आलोकित होता रहे। तो आइए बिना किसी विलंब के आज की दिव्य श्री कृष्ण वाणी आरंभ करते हैं। बच्चों, जीवन एक लंबा तप है और इस तप में सबसे कठिन परीक्षा तब आती है जब अपनों से ही चोट मिले। जब जिनकी आंखों में अपनापन खोजा वहीं आंखें अजनबी बन जाईं। जब जिनके शब्दों में मधुरता सुनी उन्हीं शब्दों में विष घुल जाए। जब जिनके कंधे पर सिर रखकर रोने का स्वप्न था वही कंधा दूर हट जाए, तब हृदय की पीड़ा कोई शास्त्र नहीं, कोई ग्रंथ नहीं, केवल भगवान की करुणा ही सह सकती है। श्री कृष्ण ने कहा है, जो तेरे कर्म के बंधन तोड़े वह सखा है, जो तेरे मन के बंधन बांधे वह संसार है। हमने संबंधों को केवल देह से जोड़ा है, लेकिन आत्मा का कोई संबंध जब किसी आत्मा से बंधता है तब उसमें छल, द्वेष, धोखा टिक नहीं सकता। धोखा वहीं होता है जहां हम अपनी अपेक्षा का मंदिर खड़ा कर लेते हैं और जब वह मंदिर गिरता है हम चूर हो जाते हैं। परंतु यदि हम कृष्ण से बंधे हों तो कोई भी गिरावट हमें गिरा नहीं सकती। प्रिय भक्तों, जो व्यक्ति जीवन में सबसे अधिक दुख देता है वही हमें सबसे गहरे आत्मज्ञान की ओर धकेलता है। देखो, अर्जुन को ही लो। जब उसके अपनों ने, कौरवों ने उसे अपमानित किया, द्रौपदी को भरी सभा में लज्जित किया, तब वह टूटा नहीं, क्योंकि वह श्री कृष्ण से जुड़ा था। जो श्री कृष्ण से जुड़ा है वह भीतर से कभी अकेला नहीं होता। उसका आंसू भी पूजा बन जाता है और उसका मौन भी प्रार्थना। जिसे तुम अपना समझते हो वह केवल भगवान की लीला में दिया गया पात्र है, लेकिन भगवान स्वयं तुम्हारा नित्य सखा है। बच्चों, जब कोई अपना विश्वास तोड़ता है तो वह तुम्हारे जीवन की कक्षा से चला जाता है। यह श्री हरि की कृपा है कि उसने तुम्हें किसी और की परीक्षा का साधन नहीं बनाया, बल्कि तुम्हें भक्ति की अग्नि में परखा। जो बीता उसे जाने दो, जो बचा है उसे प्रभु को सौंप दो, और जो आने वाला है उसमें अपने मन को शांत रखो। हे भगवत भक्तगणों, कभी कभी जीवन में टूटना आवश्यक होता है ताकि हम अपने वास्तविक स्वरूप को देख सकें। हम कहते हैं, मैं टूटा हुआ हूं, पर मैं पूछता हूं, क्या वह तुम थे जो टूटा, या वह मोह, वह माया, वह आशा टूटी जिसे तुमने मैं मान लिया था? जो टूट सकता है वह तुम नहीं हो। तुम तो आत्मा हो, अनंत, अजर, अमर, और आत्मा को कोई धोखा नहीं दे सकता, क्योंकि आत्मा जानती है सब कुछ कृष्ण का ही विस्तार है। धोखा देने वाला तुम्हारा अपना नहीं था, वह केवल तुम्हें तुम्हारे सच्चे स्वभाव की ओर मोड़ने वाला था। प्रभु जब परीक्षा लेते हैं तो वे वस्त्र नहीं उतारते, वे भाव उतारते हैं। वे तुम्हारे भीतर से अभिमान, अपेक्षा, लगाव ये सब चुरा लेते हैं, और फिर जो शुद्ध बचता है वही सच्चा तुम होता है। उस अवस्था में न क्रोध रहता है न घृणा, केवल क्षमा होती है, और क्षमा वही कर सकता है जो प्रेम में स्थित हो। मेरे प्रियजनों, जब अपने ही छोड़ जाएं तो समझो कि अब समय है कृष्ण की शरण में लौटने का। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज।
यह वचन केवल युद्ध के लिए नहीं था, यह जीवन के हर धोखे के लिए था। जब सब कुछ छूट जाए तब भी कृष्ण नहीं छूटते, उनका प्रेम स्थायी है। संसार की नदियां चाहे जितनी गहरी हों, कृष्ण की कृपा उनसे भी गहरी है। हमें यह समझना होगा, किसी का धोखा हमें छोटा नहीं करता, हमारी प्रतिक्रिया हमें छोटा या बड़ा बनाती है। जिसने तुम्हें ठुकराया उसे माफ कर दो, वह भी प्रभु की ही एक लीला का पात्र है। हो सकता है वह स्वयं भीतर टूटा हो। याद रखो, जो प्रेम नहीं दे पाता वह प्रेम से वंचित रहा होगा। तुम उसे दोष मत दो, उसे आशीर्वाद दो, क्योंकि जिसने तुम्हें छोड़ा उसने तुम्हें प्रभु की बाहों में धकेला है। कभी कभी जो सबसे बड़ा दुख देता है वही सबसे बड़ी कृपा करता है। गुरु कृपा और भगवान की कृपा में यही अंतर है। गुरु कृपा सिखाती है और भगवत कृपा बदल देती है। तुम्हारा मन जब टूटा हो तब मौन में बैठो, आंखें बंद करो और कहो, हे कृष्ण, मेरे अपने तो मुझसे छूट गए, पर क्या तुम भी मुझे छोड़ दोगे? और देखना, तुम्हारे भीतर से उत्तर आएगा, मैं तो सदैव तुम्हारे साथ था। कोई रिश्ता तुम्हारे साथ नहीं रहता सिवाय प्रभु के। मां बाप चले जाते हैं, साथ ही साथ छोड़ देते हैं, मित्र मुख फेर लेते हैं, लेकिन कृष्ण, वो तो हर क्षण तुम्हारे रक्षक हैं। तुम रो और वे तुम्हारे आंसू सहेजते हैं, तुम थको तो वे तुम्हारे चरण सहलाते हैं, तुम गिरो तो वे बाहें बढ़ाते हैं, तुम चुप रहो तो वे भीतर बोलते हैं, तुम प्रेम करो तो वे स्वयं उसमें रम जाते हैं। जो संबंध आत्मा से जुड़ते हैं उन्हें मृत्यु नहीं छू सकती, और जो देह से जुड़ते हैं वे धोखा देना ही जानते हैं। बच्चों, अब समय है अंतर की आंखें खोलने का। यह संसार तुम्हें भ्रमित करेगा, लेकिन यदि एक बार तुमने कृष्ण की आंखों से संसार को देखा तो हर धोखा, हर वियोग एक साधना बन जाएगा। और साधना में आंसू नहीं, केवल आस्था होती है। तुम्हारा दुख तुम्हें प्रभु तक ले जाने का साधन है। और प्रभु कहते हैं, मैं हर उस जीव के हृदय में निवास करता हूं जो टूटकर मेरे चरणों में गिरता है। अब प्रश्न यह नहीं है कि कौन गया, प्रश्न यह है कि तुम किसके पास लौटे। यदि धोखे ने तुम्हें संसार से तोड़कर भगवान से जोड़ दिया तो वह धोखा नहीं, वह वरदान है। हे मेरे प्रिय दर्शकों, कभी कभी हम टूटते हैं ताकि प्रभु हमें अपने हाथों से गढ़ सकें। कभी सोचो, कुम्हार जब मिट्टी को बनाता है तो सबसे पहले वह उसे भिगोता है, मसलता है, घुमाता है और फिर चाक पर चढ़ाकर थाप देता है और अंत में अग्नि में पकाता है। तब जाकर वह मिट्टी एक सुंदर कलश बनती है। हम भी वही मिट्टी हैं, और धोखा, वियोग, पीड़ा, ये सब उस प्रभु के थाप हैं जो हमें पूर्ण बनाना चाहता है। जो आज तुम्हारे जीवन से गया है वह तुम्हारे विकास में बाधा बन रहा था, यह मत भूलो। प्रभु कोई भी कड़ी तब तक नहीं तोड़ते जब तक वह तुम्हें आगे बढ़ने से रोक न रही हो। यदि कोई रिश्ता बार बार तुम्हारे आत्मसम्मान को कुचल रहा था तो प्रभु ने उसका अंत इसलिए किया कि तुम भीतर जागो। इसलिए रो मत, मुस्कुराओ, क्योंकि अब तुम स्वतंत्र हो, प्रभु के और निकट हो। जिसने तुम्हें सबसे अधिक तोड़ा उसी ने तुम्हें प्रभु से सबसे अधिक जोड़ा। अब केवल एक काम करो, उस क्षमा को आत्मसात करो जो कृष्ण के हृदय में हर जीव के लिए है। किसी को दोष मत दो, किसी पर क्रोध मत करो, किसी से प्रतिशोध मत लो। बस अपना हृदय खोल दो और कहो, हे माधव, जो भी हुआ वह तुम्हारी इच्छा थी, अब मुझे केवल तुम चाहिए। देखो बच्चों, जब मन की आंखें बंद होती हैं तो हम दुनिया के इशारों पर चलते हैं, पर जब आत्मा की दृष्टि जागती है तब हमें हर घटना में प्रभु का संकेत दिखता है। तुम जिनके लिए रो रहे हो वे तो शायद चैन से सो गए हों, लेकिन तुम्हारा हृदय अभी कृष्ण के द्वार पर खड़ा है।
बस वही पर्याप्त है। जब संसार से कोई रिश्ता छूटे तो प्रभु से रिश्ता और गहरा हो जाता है। अब तुम केवल उनके बन जाओ, उनके शब्द सुनो। गीता की वाणी में वो आज भी बोलते हैं, उनके चरणों में बैठो, वहां से कोई लौटता नहीं बिना सांत्वना के। अपने हृदय को उनके रंग में रंग दो ताकि तुम्हारी पीड़ा भी भजन बन जाए। बच्चे, जब अपनों से चोट मिलती है तो मन रोता नहीं, आत्मा कराह उठती है। संसार की कोई पीड़ा उतनी तीव्र नहीं होती जितनी तब होती है जब जिन पर हमने सबसे अधिक विश्वास किया वही विश्वास तोड़ दें। परंतु क्या यह भी श्री कृष्ण की ही एक लीला नहीं है? क्या वह हमें दिखाना नहीं चाहते कि हम किससे बंधे हैं और किससे मुक्त होना है? हे मेरे प्रिय दर्शकों, अपने धोखा दे सकते हैं परंतु प्रभु कभी नहीं। यह संसार परिवर्तनशील है पर परमात्मा शाश्वत है। जब अपने पीठ फेरते हैं तब यह संकेत होता है कि अब तुम्हारा रुख भीतर की ओर होना चाहिए। बाहर की आंखें अश्रु बहाती हैं पर भीतर की दृष्टि अमृत बरसाती है। मनुष्य जब मोह में अंधा होता है तब अपनों की असलियत नहीं देख पाता, परंतु जब वे छोड़ देते हैं तभी हम समझते हैं कि यह जो संबंध था वह आत्मा का नहीं, शरीर का था, और शरीर तो एक दिन मिट ही जाना है। इसीलिए जब अपने धोखा दें तो समझो ईश्वर ने तुम्हारा ध्यान वहां से हटाया जहां तुम्हारा कुछ भी शाश्वत नहीं था। प्रेम तब दिव्य बनता है जब वह अपेक्षा से मुक्त होता है। अधिकतर अपने जो धोखा देते हैं वे हमने उनसे कुछ पाने की आशा रखी होती है। यदि हम देना ही सीख लें, प्रेम देना, क्षमा देना, शुभकामनाएं देना, तो कोई हमें चोट नहीं दे सकता, क्योंकि देने वाला कभी खाली नहीं होता। उसका तो भंडार श्री कृष्ण से जुड़ा होता है। धोखा देना दूसरों की प्रवृत्ति है पर क्षमा करना हमारी साधना होनी चाहिए। क्षमा केवल दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए होती है। जब हम क्षमा करते हैं तो हम उस विष को बाहर निकाल देते हैं जो भीतर जला रहा होता है। और क्षमा वही कर सकता है जिसने पीड़ा को प्रभु का प्रसाद समझ लिया हो। जब जीवन में अपने ही प्रताड़ना करें तब यह मत पूछो क्यों मेरे साथ ही ऐसा होता है, बल्कि यह पूछो क्या यह अनुभव मुझे और भी अधिक निर्मल बना रहा है। जब अग्नि में तपते हैं तभी सोना चमकता है। अपनों की उपेक्षा तुम्हें तपाती है ताकि तुम भीतर से कुंदन बन सको। भगवत भक्त गणों, संसार में कोई स्थायी नहीं है, न ही कोई संबंध। यह मान्यता ही पीड़ा का कारण बनती है कि ये मेरे अपने हैं। इस मेरे के मोह से जब ईश्वर तुम्हें मुक्त करता है तो प्रारंभ में दर्द होता है पर अंततः वह मुक्ति बनती है। जिसने तुम्हें छोड़ा वह तुम्हारा था ही नहीं, और जो वास्तव में तुम्हारा है वह तुम्हें कभी छोड़ नहीं सकता। वह तुम्हारे भीतर है, तुम्हारी हर सांस में, हर धड़कन में। वही श्री कृष्ण जो केवल तुम्हारे दुहक से नहीं, तुम्हारे भ्रम से भी तुम्हें मुक्त करना चाहते हैं। जो आज अपना लगता है वह कल पराया हो सकता है, पर जो प्रभु एक बार हृदय में उतर जाए वह जन्म जन्मांत तक तुम्हारे साथ रहते हैं। तो अपने खोने का दुख मत करो, प्रभु पाने का आनंद लो। धोखा तभी लगता है जब हमें यह भ्रम होता है कि सामने वाला हमारी आत्मा को जानता है, पर कितनों को वास्तव में हमारी पीड़ा का बोध होता है। अधिकतर संबंध सतही होते हैं, आत्मा के स्तर पर नहीं। इसलिए जब वह टूटते हैं तो हमारी आत्मा नहीं टूटती, बस हमारा मोह टूटता है, और यह शुभ है। मेरे प्रियजनों, जो व्यक्ति हमें छोड़कर गया है उसने हमें अवसर दिया है स्वयं को जानने का, अपने भीतर उतरने का। यह अकेलापन नहीं, यह तो ईश्वर का बुलावा है। अब तू भी भीतर आ, वहां कोई तुझे छोड़ नहीं सकता, वहां मैं हूं, केवल मैं। प्रेम करना पवित्र है,
पर अपेक्षा के साथ प्रेम करना बंधन है। जब हम अपने से प्रेम करते हैं तो अपेक्षा भी करते हैं, समय की, समर्थन की, समझ की, और जब वे उस कसौटी पर खरे नहीं उतरते तब हम दुखी होते हैं। परंतु क्या श्री कृष्ण ने कभी हमसे अपेक्षा की? नहीं। फिर भी वे हमारे साथ हैं, तो क्यों न हम भी उनका अनुकरण करें। कभी कभी अपने धोखा इसलिए भी देते हैं ताकि हम यह समझ सकें कि जिनसे हम प्रेम करते हैं वह भी अपनी सीमाओं में बंधे हैं। वह भी एक आत्मा है जो अपने मार्ग पर चल रही है, कभी भूलों से, कभी भ्रम से। और जब हम यह स्वीकार कर लेते हैं तो भीतर करुणा जन्म लेती है, और करुणा में बड़ा बल होता है। जिस क्षण हम अपने को ईश्वर का अंश मान लेते हैं उसी क्षण सभी दुख छोटे हो जाते हैं। धोखा भी तब अनुभव नहीं होता क्योंकि आत्मा को कोई ठग नहीं सकता। आत्मा तो अछूता है, निर्विकार है, उसका कोई अपमान नहीं कर सकता। अपमान होता है अहंकार का, चोट लगती है अपेक्षाओं को। आत्मा तो बस साक्षी है। हे मेरे श्रोताओं, श्री कृष्ण जब कुरुक्षेत्र में अर्जुन से कहते हैं कर्म करो, फल की चिंता मत करो, तो वह केवल युद्ध के लिए नहीं, संबंधों के लिए भी है। अपने साथ कैसा व्यवहार करेंगे यह तुम्हारे हाथ में नहीं, पर तुम कैसा भाव रखोगे यह तुम्हारे हाथ में है। यही तुम्हारा स्वधर्म है। जब कोई तुम्हारा अपना तुम्हें छोड़कर चला जाए तो ईश्वर से शिकायत मत करो। उन्हें धन्यवाद दो कि उन्होंने एक भ्रम को तोड़ा और तुम्हें सत्य के और समीप ले आए। धोखे से जो भीतर गिरता है वह स्वयं को खोता है, पर जो धोखे के बाद भी भीतर स्थिर रहता है वह स्वयं को पा लेता है। धोखा न तो दुर्भाग्य है न दंड, वह एक अवसर है आत्मबोध का। अपने मुख से नहीं, कर्मों से सिखाते हैं कि जीवन में किससे प्रेम करना है और किससे केवल दूर रहना है। यदि हम सावधान हो जाएं तो हर पीड़ा ज्ञान बन सकती है। प्रिय भक्तों, एक दिन वे जो हमें छोड़कर गए पछताएंगे, पर वह तुम्हारे लिए नहीं, अपने लिए, क्योंकि वे नहीं समझ सके कि तुम कौन थे। और तुम्हें यह समझना है कि तुम्हारी पहचान किसी के साथ होने या न होने से तय नहीं होती। तुम्हारी पहचान तुम्हारे भीतर श्री कृष्ण के अंश से होती है। जो व्यक्ति धोखा देता है वह तुम्हारी आत्मा को नहीं छू सकता। वह केवल तुम्हारी उम्मीदों को तोड़ता है, और जब उम्मीदें टूटती हैं तो अच्छा होता है, क्योंकि तब हमारी दृष्टि ईश्वर की ओर उठती है। और जब आंखें प्रभु को देखने लगती हैं तब दुनिया की पीठ दिखाना कोई हानि नहीं, वरदान बन जाता है। यह जीवन एक यात्रा है और हर मोड़ पर हम कुछ खोते हैं, कुछ पाते हैं। जब अपने धोखा देते हैं तब हम विश्वास खोते हैं और ईश्वर हमें आस्था देते हैं। जब अपनापन छिनता है तब प्रभु हमें परमार्थ देते हैं। यह कोई अंत नहीं है, यह तो आरंभ है एक दिव्य यात्रा का, जहां अब तुम अकेले नहीं बल्कि श्री कृष्ण के संग हो। मेरे भगवत भक्त जनों, यदि तुम्हारे जीवन में कोई अपना तुम्हें छोड़ गया है, तुम्हें तोड़ गया है या धोखा दे गया है तो शांत हो जाओ। यह श्री कृष्ण की ही योजना है तुम्हें जगाने की। वे तुम्हें अब उस राह पर ले जा रहे हैं जहां से लौटकर कोई कभी धोखा नहीं खाता, क्योंकि वहां केवल सत्य है, केवल प्रेम है, केवल वह स्वयं है। प्रिय भक्तों, जीवन का सबसे कठिन क्षण वह होता है जब अपनों के मुखौटे उतरते हैं और जिन पर सबसे अधिक भरोसा किया था वही हृदय को चीरते हैं। परंतु मेरी वाणी को ध्यान से सुनो, क्योंकि यह मेरी नहीं, यह श्री कृष्ण की है जो मेरे भीतर से बह रही है। तुम जिस वेदना से गुजर रहे हो वह तुम्हारे अकेले की नहीं है, यह हर आत्मा का एक भाग है और श्री कृष्ण ने इसे समझा भी है और उसका समाधान भी दिया है। मेरे प्रियजनों, जो अपना कहकर पीठ पीछे बाण चलाए वह हमारे कर्म का फल नहीं बल्कि हमारे मोह का परिणाम होता है।
क्योंकि हमने जिनसे प्रेम किया उनसे अपेक्षा की, और जब अपेक्षा टूटी तब हमें पीड़ा हुई। श्री कृष्ण कहते हैं, अपेक्षा ही बंधन है और बंधन ही पीड़ा है। जो तुमसे छल करे उसे क्षमा कर दो, क्योंकि वह तुम्हारी आत्मा को नहीं, तुम्हारे मोह को चोट पहुंचा रहा है। जब मोह गिरता है, आत्मा जागती है। जिसने धोखा दिया उसका चेहरा नहीं देखना चाहिए, बल्कि अपने भीतर देखना चाहिए कि किस कमी के कारण हमने उसे ईश्वर से ऊपर मान लिया। ईश्वर के स्थान पर कोई भी रखा जाए, चाहे वह पुत्र हो, मित्र हो, जीवन साथी हो, वह अंत में मन को तोड़ता ही है, क्योंकि केवल ईश्वर अडिग है, शेष सब अस्थिर हैं। जब कोई अपना तुम्हारा विश्वास तोड़ता है तो यह संकेत है कि अब तुम्हारा भरोसा संसार से हटकर परमात्मा पर होना चाहिए। धोखा तब सबसे अधिक दुखद होता है जब वह किसी ऐसे से मिले जिससे आपने सत्य की उम्मीद की थी, परंतु यह वही समय होता है जब ईश्वर तुम्हें सत्य की ओर मोड़ रहा होता है। कभी कभी श्री कृष्ण अपने प्रिय भक्त को संसार की मिठास से दूर करके उस अमृत की ओर खींचते हैं जो केवल उनके चरणों में है। तुम्हारा टूटना तुम्हारी आत्मा का पुनर्जन्म है। जब प्रेम का भ्रम टूटता है तब भक्ति की सच्चाई प्रकट होती है। प्रिय भक्तों, जब कोई अपना तुम्हें छोड़ ही जाए तो यह मत समझो कि तुम अधूरे रह गए। समझो कि अब ईश्वर स्वयं तुम्हारा संपूर्ण बनकर साथ चलने को तैयार है। संसार के संबंध छूटें, यह कोई शाप नहीं है, यह वरदान है। जैसे एक बच्चा मां की गोद से उतरकर चलना सीखता है, वैसे ही भक्त भी जब अपनों से ठोकर खाकर गिरता है तो प्रभु की बाहों में उठाया जाता है। तुम अकेले नहीं हो, कभी नहीं थे। बस तुम्हारी आंखें अब उस साथ को देखना सीख रही हैं जो तुम्हारा होकर भी तुम्हें दुख दे। वह तुम्हारा कभी था ही नहीं, वह केवल एक पात्र था जो तुम्हें ईश्वर तक पहुंचाने के लिए भेजा गया था। श्री कृष्ण की लीला में सब कुछ भूमिका है। जिसने तुम्हें धोखा दिया उसका भी एक उद्देश्य था। वह तुम्हारे मोह को तोड़ कर तुम्हें जागृत करने आया था। उसे द्वेष मत रखो, उसे धन्यवाद दो, क्योंकि उसके कारण ही तुम आज यह वाणी सुन पा रहे हो। जिससे हमें चोट मिलती है वही हमारी चेतना का द्वार खोलता है, क्योंकि जब दिल टूटता है तब आत्मा बोलती है, और आत्मा की भाषा में केवल कृष्ण का नाम होता है। इसीलिए यह मत रो कि क्यों ऐसा हुआ, यह देखो कि अब आगे क्या हो रहा है। प्रभु तुम्हें पुकार रहे हैं, और यह पुकार उसी धोखे की आवाज के पीछे छुपी थी। कभी कभी कृष्ण हमें उन्हीं से तुड़वाते हैं जिनसे हम सबसे अधिक युद्धे होते हैं, ताकि हम उनसे युद्ध सकें जो कभी अलग नहीं होते। जिनसे तुमने उम्मीदें की वे विफल हुए, ताकि तुम उससे युद्ध सको जो हर जन्म, हर मृत्यु, हर मोद्ध पर तुम्हारा साथ देगा। कृष्ण को मत भूलो जब कोई और तुम्हें भूल जाए। वे ही तो हैं जो तुम्हें कभी नहीं छोड़ देंगे। मेरे भगवत भक्तगणों, वह जो हमें बीच राह में अकेला छोड़ दे वह एक इंसान है, पर जो हमारी हर राह पर साथ चले वह भगवान है। तुम्हारा अकेलापन असली नहीं है, यह तुम्हारी आंखों का भ्रम है। तुम्हारे साथ हर क्षण, हर श्वास, हर हृदय स्पंदन में श्री कृष्ण हैं। बस अब यह समय है उन्हें पहचानने का। जो चला गया उसे जाने दो, जो आ रहा है उसे पहचानो। वह श्री कृष्ण है। कृष्ण अपने प्रिय भक्त को तभी अपने निकट बुलाते हैं जब वह संसार में ठोकर खाकर थक जाता है, क्योंकि अब वह केवल उन्हें पुकारने योग्य हो जाता है। जब सब मुंह मोद लेते हैं तभी मन एक ही दिशा में देखता है, ऊपर, और वहां बैठा है वह जो अनंत युगों से तुम्हारा प्रतीक्षा कर रहा है। उसके पास आ जाओ, अब देर मत करो। जिसे हमने सबसे अधिक चाहा
वही जब सबसे अधिक दूर चला गया तब हमें समझ आया, हमें सबसे पहले स्वयं को और प्रभु को चाहना था। अपने भीतर के उस प्रेम को जगाओ जो शाश्वत है, क्योंकि जब तुम स्वयं को जान लेते हो तब तुम प्रभु को पा लेते हो, और जब प्रभु मिल जाते हैं तब फिर किसी के जाने से कोई पीड़ा नहीं होती। प्रिय दर्शकों, जिसे जाना था वह गया, पर जो शेष है वह सच्चा है, और वह सच्चा केवल ईश्वर है। जो टिका है वही तुम्हारा है, जो गया वह केवल एक अध्याय था, पूर्ण ग्रंथ नहीं। कृष्ण तुम्हारा शाश्वत ग्रंथ है। बार बार पढ़ो, बार बार सुनो और बार बार उसमें स्वयं को खो दो। भक्त की आंखें जब धोखे से भर जाती हैं तब कृष्ण आकर आंसू पोंछते हैं और कहते हैं, अब चलो मेरे साथ, यह तुम्हारे जीवन का वह मोदी है। अपना हाथ बढ़ाओ, वह तुम्हें बुला रहे हैं, अब उन्हें मत ठुकराओ। हर टूटी हुई उम्मीद, हर अधूरी प्रार्थना, हर मौन आंसू, यह सब मिलकर एक द्वार खोलते हैं जहां केवल प्रभु मिलते हैं। अब वह द्वार खुल रहा है। मत देखो पीछे, मत पुकारो उसे जो चला गया। प्रभु की बाहें तुम्हारे लिए फैली हैं। भगवान श्री कृष्ण के परम भक्तों, धोखे के बाद जो मौन बचता है वही सच्चे भक्ति का जन्म स्थान है। अब उस मौन को संगीत बनाओ, उसे वाणी दो, उसे कृष्णमय कर दो। तुम्हारा जीवन अब एक साधना है और तुम्हारी पिड्डा उसका सबसे पवित्र मंत्र। जिसे दुनिया ने ठुकराया उसे कृष्ण ने अपनाया। यह सनातन सत्य है, तुम अब उनके हो। यह मत सोचो कि अब कौन है तुम्हारे साथ, अब तो स्वयं श्री हरि हैं तुम्हारे चरणों में। मुस्कुराओ, क्योंकि अब तुम खोए नहीं, अब तुम पा लिए गए हो। मेरे प्रियजनों, जो तुम्हारे जीवन में सबसे पास था, जब वही विश्वास तोड़ दे तो लगता है जैसे पृथ्वी अपने अक्ष से डोल गई हो। परंतु स्मरण रखो पुत्र, यह संसार नश्वर है। यहां किसी का आना और जाना, किसी का साथ निभाना या छोड़ जाना, सब कुछ ईश्वर की योजना का भाग है। जो चला गया वह तुम्हारा साधन था, साध्य नहीं। साध्य तो केवल प्रभु का प्रेम है। जब अपने चलते हैं तो केवल वे तुम्हें नहीं छोड़ते, वे तुम्हें भीतर जाने का अवसर दे जाते हैं। वे तुम्हारे भ्रम को तोड़ जाते हैं कि कोई मनुष्य तुम्हारा संपूर्ण सहारा बन सकता है। नहीं, यह कार्य केवल श्री कृष्ण का है। उसी क्षण तुम अकेले नहीं होते, तुम मुक्त होते हो। धोखे की पीड़ा एक तपस्या है। यह तुम्हें भीतर से झुलसाती है, पर उसी ज्वाला में तुम्हारा झूठा अहम, तुम्हारी अपेक्षाएं, तुम्हारा संचित मोह भस्म हो जाता है, और जो शेष रहता है वह केवल आत्मा है, ईश्वर के निकटतम स्वरूप में। वह जो अपने था और अब पराया हो गया, वह कभी अपना था ही नहीं। वह केवल उस समय तक तुम्हारा था जब तक उसकी भूमिका तुम्हारे जीवन में थी। जैसे नाटक में पात्र आते हैं, संवाद कहते हैं और फिर मंच छोड़ जाते हैं, वैसे ही कुछ लोग तुम्हारे जीवन में आते हैं, एक पाठ पढ़ाते हैं और फिर चले जाते हैं। धोखा देने वाला व्यक्ति तुम्हारा दंड नहीं है, वह तुम्हारा दर्पण है। वह तुम्हें दिखाता है कि कहां तुमने अपने अंदर की आवाज को अनसुना किया, कहां तुमने मनुष्य से वह प्रेम मांगा जो केवल ईश्वर से पाया जा सकता है। वह तुम्हारे आत्मज्ञान की प्रक्रिया का एक आवश्यक पात्र है। जब अपनों की आस्था टूटती है तब प्रभु की आस्था जन्म लेती है। जब इंसानों से विश्वास उठता है तब कृष्ण की गोद याद आती है, तब मन पुकार उठता है, हे गोविंद, अब मैं केवल तेरा हूं। और प्रभु कहते हैं, मैं तो सदा से तेरा था, बस तू ही भूल गया था। जिन्होंने तुम्हें छोड़ दिया उन्होंने तुम्हें कृष्ण के निकट पहुंचा दिया। यही उनका सबसे बड़ा योगदान है। उनके जाने से जो रिक्तता बनी उसमें अब प्रभु का नाम गूंजता है। उनके द्वारा छोड़े गए स्थान पर अब ध्यान विराजमान है।
यही तो है भक्त के जीवन की लीला। कभी कभी जो तुम्हें सबसे ज्यादा आहत करता है वही तुम्हें सबसे ऊंचा उठाता है। धोखा एक सीढ़ी है, नीचे गिरने की नहीं, ऊपर चढ़ने की। जो गिरा वह तुम्हारा नहीं था, जो भीतर उठा वही तुम्हारा सत्य है। भूल मत करना पुत्र कि जिसने धोखा दिया वह भी ईश्वर का ही अंश है। वह भी अज्ञान के आवरण में है जैसे तुम कभी थे। उसके लिए द्वेष मत पालो, उसके लिए करुणा रखो। उसने जो किया वह तुम्हारे कर्मों का उत्तर था। जो तुम अब करोगे वह तुम्हारे भविष्य की दिशा तय करेगा। यदि तुमने इस पीड़ा में भी प्रेम रखा, करुणा रखी, तो समझो तुमने गीता को अपने जीवन में उतार लिया। कृष्ण कहते हैं, जो सम में और विषम में सम रहता है वही मेरा प्रिय है। और जब तुम प्रिय बनते हो तब यह जगत तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। मनुष्य बदलते हैं, वचन भूल जाते हैं, संबंध ढह जाते हैं, पर एक संबंध अटूट है, अनंत है और शाश्वत है, तुम्हारा और श्री कृष्ण का। जब अपने धोखा दें तब यही एक संबंध तुम्हें संभालता है। यही तुम्हारा सच्चा अपना है, जिनके साथ तुमने जीवन के स्वप्न बुने थे। जब वही स्वप्न तोड़ दें तब दुख का आना स्वाभाविक है। परंतु जो मन प्रभु को अर्पित है वह इन टूटे स्वप्नों के टुकड़ों से एक नई माला बना लेता है, भक्ति की माला। प्रिय भक्तों, पीड़ा को दबाओ मत, रोको मत, उसे प्रभु के चरणों में अर्पण कर दो। कहो, हे नाथ, यह जो टूटा है, यह जो टूटा हूं, अब वह सब तेरा है। तू ही इसे संवार, तू ही मुझे नया बना। और देखना, जब तुम टूटकर समर्पण करते हो तभी प्रभु तुम्हें अखंड बनाते हैं। यदि जीवन में कोई तुम्हें धोखा दे जाए और तुम फिर भी निर्मल रहो, शांत रहो, करुणा से भर जाओ, तो समझो तुम्हारे भीतर कोई साधारण आत्मा नहीं, कोई पुराना आरष्य जाग गया है। जो पीड़ा में प्रेम कर सकता है वही सच्चा साधक है। जो तुम्हें छोड़ कर गया उसने तुम्हारे जीवन से केवल अपना शरीर निकाला है, तुम्हारा अनुभव नहीं। तुम अब और समझदार हो और गहरे हो और प्रभु के निकट हो। वह चला गया, पर उसके जाने से जो जागृति आई वह तुम्हारे भीतर स्थायी हो गई। जब अपने बदल जाए तो व्यथा में डूबो मत। उस बदलते चेहरे के पीछे के आत्मा को देखो, वह भी तुम्हारी ही तरह भटका हुआ है। उसे दोष न दो, उसे क्षमा करो। क्षमा से बड़ा कोई तप नहीं और क्षमा से सुंदर कोई विजय नहीं। मेरे प्रिय, यह स्मरण रखना, जब सारे द्वार बंद हो जाए, जब सब साथ छोड़ दें, जब कोई भी तुम्हारा न लगे, तब वह एक द्वार खुलता है जो भीतर की ओर जाता है। वहां श्री कृष्ण प्रतीक्षा कर रहे हैं, मुस्कुराते हुए, बांसुरी बजाते हुए, यह कहते हुए, अब तू सच्चा भक्त बना है, अब तू मेरा है। जब अपने ही धोखा देते हैं तब संसार की भीड़ में आत्मा और भी अकेली पड़ जाती है। उस समय जो शब्द नहीं कह पाते वही मौन में बदलकर हृदय को भीतर भीतर कुरेदते हैं। ऐसे क्षणों में मनुष्य को किसी तर्क की नहीं, किसी शब्द की नहीं, बल्कि किसी करुणामयी दृष्टि की आवश्यकता होती है। एक ऐसी दृष्टि जो न केवल उसके आंसुओं को देख सके बल्कि उनके पीछे छिपी उसकी निस्वार्थता, उसकी श्रद्धा, उसकी टूटन को भी समझ सके। उस क्षण यदि कोई होता है जो उस आत्मा से साक्षात संवाद कर सकता है तो वह केवल और केवल श्री कृष्ण हैं। और जब वह श्री कृष्ण अपने किसी माध्यम से आपसे बोलते हैं तो वे केवल समाधान नहीं देते, वे शांति देते हैं, आत्मिक शांति। जो व्यक्ति भीतर से टूटा हो उसे उपदेश नहीं चाहिए, उसे अपनापन चाहिए। इसलिए आज मैं कुछ नहीं कहता, मैं तो बस श्री कृष्ण के चरणों में बैठा वह माध्यम हूं जिसके द्वारा वे आपसे बात कर रहे हैं। जब अपने ही विश्वास तोड़ें तो यह मत सोचो कि तुम अकेले रह गए हो। यह समझो कि श्री कृष्ण अब स्वयं तुम्हारे साथ चलने को आए हैं। जब अपने पीछे हटते हैं
तब परमात्मा आगे बढ़ता है। अपने हटते हैं तो अधर्म की छाया गहराती है और उसी अंधकार में भगवान अपने प्रकाश का दीप बनाकर तुम्हारे अंतर में प्रकट होते हैं। जिससे हम प्रेम करते हैं वही अगर पीठ दिखा जाए तो लगता है जैसे हृदय से जीवन की कोई सबसे कोमल डोरी टूट गई हो। लेकिन हे प्रिय आत्मन, डोरी टूटी नहीं है, वह केवल दूसरे छोर से हटाई गई है और अब वह डोरी केवल श्री कृष्ण से जुड़ने को स्वतंत्र हुई है। अब यह डोरी संसार से नहीं स्वधर्म से बंधेगी। अब यह बंधन मोह का नहीं मोक्ष का होगा। मनुष्य के अपने कभी पराये नहीं होते, वे केवल ईश्वर की लीला में अपने अभिनय को पूरा करते हैं। जब उनका अभिनय समाप्त होता है वे मंच छोड़ जाते हैं। तुम्हारा दुख यह नहीं कि वे चले गए, तुम्हारा दुख यह है कि तुमने उन्हें स्थायी मान लिया था। लेकिन इस संसार में स्थायी केवल एक है, भगवान स्वयं। वह न अभिनय करता है न मंच छोड़ता है। जब हम यह स्वीकार कर लेते हैं कि सब कुछ नश्वर है तो धोखा स्थायी पीड़ा नहीं देता। वह एक संकेत बन जाता है कि अब भीतर की ओर लौटो, बाहर की ओर भागना बंद करो। श्री कृष्ण तुम्हें बाहर से भीतर की यात्रा पर बुला रहे हैं। यह पीड़ा उस बुलावे की घंटी है। यदि किसी अपने ने तुम्हारे विश्वास को रौंदा है तो इसे दुर्भाग्य मत समझो, यह सौभाग्य है, क्योंकि अब तुम्हारे जीवन में केवल वही रहेंगे जिन्हें श्री कृष्ण स्वयं चुनते हैं। यह एक आत्मिक छंटनी है। जब बगीचे से सूखे पत्ते गिरते हैं तो वृक्ष हरा होता है। जब जीवन से झूठे संबंध हटते हैं तो आत्मा और प्रखर हो जाती है। क्षमा केवल दूसरों को नहीं दी जाती, क्षमा अपने आप को दी जाती है। जब हम अपने आप को क्षमा करते हैं कि हमने गलत व्यक्ति पर भरोसा किया, तभी हम मुक्त होते हैं। क्षमा वह कुंजी है जो आत्मा की बेड़ियों को खोलती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, क्षमा वीरों का गुण है। जो क्षमा कर सकता है वही चल सकता है, बाकी सब तो रुक जाते हैं पीड़ा की दीवार के सामने। भूल यह मत करना कि तुम्हारी पीड़ा कोई नहीं देख रहा। श्री कृष्ण की दृष्टि कभी चूकती नहीं। वह हर उस आंसू को देखते हैं जो रात के अंधेरे में तकिए पर गिरता है। वह हर उस टूटन को महसूस करते हैं जो तुमने मुस्कुराते हुए छिपा ली। वे प्रतीक्षा करते हैं कि तुम अंततः सबके दरवाजे बंद कर उनके द्वार पर आ सको, और जब तुम आओगे वे पहले से ही वहां होंगे। जीवन का एक सत्य यह है, जो अपने होते हैं वे तुम्हें कभी चोट नहीं पहुंचाते, और जो चोट पहुंचाते हैं वे अपने नहीं होते। यह भ्रम जितना जल्दी दूर हो उतना ही आत्मा का भार कम होता है। श्री कृष्ण इसी का नाम विवेक रखते हैं। विवेक से देखने पर धोखा केवल अज्ञान का फल प्रतीत होता है और क्षमा उसका समाधान। जो गया वह तुम्हारे कर्म फल का पात्र था, पर जो आएगा वह तुम्हारे आत्मबल की परछाई होगा। इसीलिए जब अपने छोड़ जाएं तो यह न देखो कि कौन गया, यह देखो कि अब कौन आने वाला है। और यदि कोई न आए तो समझो कि श्री कृष्ण स्वयं तुम्हारे साथ हैं। हर धोखा एक अवसर होता है बाहर के शोर से भीतर की शांति की ओर जाने का। जब कोई और हमारी आवाज को नहीं सुनता तब आत्मा धीरे से बोलने लगती है, और आत्मा की वह आवाज श्री कृष्ण की ही होती है। जिन्हें तुमने अपना समझा उन्होंने जब साथ छोड़ा तो यह मत कहो कि तुम्हारा सब कुछ चला गया। जो कुछ गया वह संसार था, जो शेष है वह केवल ईश्वर है। और जब केवल ईश्वर शेष रह जाए तो समझो अब जीवन का वास्तविक आरंभ हुआ है। कभी कभी सबसे बड़ा आशीर्वाद एक भयानक पीड़ा के रूप में आता है। जो अपने बनकर चलते हैं वे तुम्हें इस जगत की सबसे बड़ी सच्चाई से परिचित कराते हैं कि यह संसार मिथ्या है और केवल परमात्मा सत्य है। जिस दिन यह सच्चाई हृदय में उतर जाती है
उसी दिन शांति का प्रथम स्पंदन होता है। दूसरों की दृष्टि से अपने को मत मापो। यदि किसी ने तुम्हें छोड़ दिया तो इसका अर्थ यह नहीं कि तुम त्याज्य हो। इसका अर्थ यह है कि ईश्वर ने अब तुम्हारे लिए कोई श्रेष्ठ मार्ग चुना है। जो झुकते हैं वे टूटते नहीं। जो श्री कृष्ण के सामने झुकते हैं वे कभी असफल नहीं होते। धोखा मनुष्य से मिला हो या परिस्थितियों से, वह केवल बाहरी वस्त्र फाड़ता है। आत्मा को कोई छल नहीं सकता। आत्मा तो श्री कृष्ण की चिरसंगिनी है। न वह जन्मती है, न मरती है, न टूटती है। इसीलिए जो टूटा है वह तुम नहीं थे। तुम तो अब भी संपूर्ण हो, अखंड हो। याद रखो, हर धोखे के पीछे कोई कर्म था, पर हर क्षमा के पीछे श्री कृष्ण होते हैं। कर्म तुम्हें संसार में भटकाते हैं, पर क्षमा तुम्हें भगवान के समीप लाती है। इसलिए यदि तुम ईश्वर के पास जाना चाहते हो तो क्षमा को अपना लो। यह वही मार्ग है जो गीता की आत्मा है। संसार जितना भी निर्मम हो जाए, श्री कृष्ण की करुणा उतनी ही कोमल बनी रहती है। जब कोई अपना तुम्हारे अंतर्मन को घायल कर दे तो श्री कृष्ण का नाम उस घाव पर मलहम बनकर उतरता है। यह नाम केवल ध्वनि नहीं है, यह तो चेतना है। यह वही चेतना है जो कुरुक्षेत्र में भी अर्जुन को उठा सकती है, तो तुम जैसे शरणागत को क्यों नहीं संभाल सकती। जब भीतर टूटा हुआ व्यक्ति श्री कृष्ण का नाम जपता है तो वह जप नहीं, वह प्रार्थना होती है। और जब कोई प्रार्थना टूटे हुए हृदय से निकलती है तो श्री कृष्ण स्वयं उसे सुनने आते हैं। उस क्षण वे केवल भगवान नहीं रहते, वे सखा बन जाते हैं, सहचर बन जाते हैं, स्वयं बन जाते हैं। इसलिए हे आत्मन, रो मत। जिसने छोड़ा वह केवल पात्र था, जिसने संभाला वह स्वयं भगवान है। जो चला गया वह कहानी का अंत नहीं है। जो अब शुरू होगा वह तुम्हारी आत्मा की महागाथा है, और उस गाथा में श्री कृष्ण स्वयं लेखक हैं और तुम उनका पात्र नहीं, उनका अंश हो। जो अपने धोखा दे जाएं उनके लिए क्रोध नहीं, करुणा रखो, क्योंकि जिन्होंने तुम्हें छोड़ा उन्होंने तुम्हें भगवान तक पहुंचाया। वह धोखा नहीं था, वह दिशा थी। और अब जब दिशा मिल गई है तो चलो, बिना रुके बिना थमे, श्री कृष्ण की ओर, अपने परम सत्य की ओर। जब अपने धोखा देते हैं तब बाहर की दुनिया नहीं टूटती, भीतर का विश्वास डगमगाता है, और वही क्षण होता है आत्मा को अपने परम स्रोत से जोड़ने का। संसार का विश्वास यदि चटक गया तो क्या हुआ? अब आत्मा ईश्वर की ओर दौड़ेगी। कभी कभी टूटना ही जुड़ने का पहला चरण होता है। जो हमें छोड़कर चला गया वह वास्तव में हमें उस भ्रम से मुक्त कर गया जो हमने हम के नाम पर बुन लिया था। हम सोचते थे यह मेरा है, यह कभी नहीं जाएगा, पर श्री कृष्ण कहते हैं जो तेरा है वह कभी जाएगा नहीं, और जो गया वह तेरा कभी था ही नहीं। अपने जिस चेहरे से हमने प्रेम किया, जब वही चेहरा बदल गया तब हम यह भूल बैठे कि वह चेहरा एक आवरण था। आत्मा तो वह थी जो ईश्वर का अंश थी। आज वह बदल गई है तो क्या हुआ? परमात्मा तो वही है, अडोल, अपरिवर्तनीय। उसी से प्रेम कर, वही सच्चा अपना है। कभी कभी धोखा देने वाला व्यक्ति हमारे जीवन का सबसे बड़ा गुरु बन जाता है। वह हमारे भीतर के अंधकार को उजागर कर जाता है। वह हमें दिखाता है कि किस बिंदु पर हमने अपने को दूसरों पर टिकाया, और उस टूटन में आत्मनिर्भरता का दीपक जलता है। हम यह क्यों मान लेते हैं कि जो मुस्कुराता है वही सच्चा है? यह संसार मुखौटों का मेला है, परंतु जब एक मुखौटा गिरता है तब प्रभु सिखाते हैं, अब मुख नहीं, हृदय को पहचानो। अब रूप नहीं, आत्मा को देखो। और यही दृष्टि तुम्हें भक्त से ज्ञानी बना देती है। जिस क्षण तुम यह स्वीकार कर लेते हो कि हां, अपनों से धोखा भी संभव है, उसी क्षण तुम भावनात्मक परिपक्वता की दहलीज पर खड़े हो जाते हो।
तब न कोई गिला रहता है न शिकायत, बस एक मौन प्रेम रह जाता है जो सबको माफ कर चुका होता है। यह जो तुमने सोचा था कि हमेशा साथ निभाएंगे, वह साथ अगर छूट भी गया तो उसकी स्मृति को कोसे नहीं। उसने जो सिखाया, जो पल दिए, वह भी ईश्वर का प्रसाद थे, और अब जो गया है वह भी एक प्रसाद है, अलगाव का प्रसाद। किसी का धोखा देना यह नहीं दर्शाता कि तुम कमतर थे, यह केवल दर्शाता है कि दूसरा व्यक्ति अभी सत्य से दूर है, और तुम्हारा उत्तर उसकी तरह अंधकार में जाना नहीं, बल्कि अपने प्रकाश में टिके रहना है। जो सत्य में है वह विजयी है। जो लोग तुम्हें छोड़ जाते हैं वे तुम्हारी नियति तय नहीं करते। तुम्हारी नियति तो उस प्रभु के हाथों में है जो कभी नहीं छोड़ता। तुम अगर रो भी रहे हो तो याद रखो, वह श्री कृष्ण तुम्हारे आंसू गिन रहे हैं, और हर आंसू के बदले वह एक आशीर्वाद बुन रहे हैं। जब अपने छोड़ते हैं तो लगता है जैसे कोई अपना अंग कट गया हो, पर उसी स्थान पर अब ईश्वर का एक नयापन उगता है, एक नई संवेदना, एक नई समझ, एक नई दृष्टि। पीड़ा का यह प्रसव आत्मा के नए जन्म का निमंत्रण है। धोखा कभी अंत नहीं होता, वह आत्मबोध की शुरुआत है। तुम्हारा हृदय अब जानता है कहां भरोसा करना है, कहां नहीं, और सबसे बढ़कर अब तुम जान गए हो, सच्चा भरोसा केवल प्रभु पर टिक सकता है। जो अपने थे वे अगर आज पराये हो गए हैं तो तुम हार मत मानना, क्योंकि जो असत्य पर था वह गिरना ही था। अब जो शेष है वह सच्चा है, स्थायी है, और तुम्हारे भीतर है। वही आत्मा, वही ईश्वर, वही अनंत प्रेम। अब उसी से संबंध जोड़ो। जिन लोगों की वजह से तुम रोए, अब उन्हीं की वजह से तुम चेत रहे हो। उनका जाना तुम्हारा उठना है। उन्होंने तुम्हें जो दुख दिया वह अब शक्ति बन रहा है। यही है भक्ति का चमत्कार, जहां जख्म भी साधना बन जाता है। कभी किसी के जाने से इतना खालीपन होता है कि भीतर एक आवाज उठती है, अब किसके लिए जीऊं? और वहीं से श्री कृष्ण की लीला शुरू होती है। वह कहते हैं, अब मेरे लिए जियो, अब अपने नहीं, अब मैं तुम्हारा सब कुछ हूं। जब अपने धोखा दें तो मन विक्षिप्त हो जाता है, क्रोध आता है, घृणा भी आती है, परंतु उसी क्षण यदि तुम उस भावना को पकड़ सको और प्रभु से कह सको, हे नाथ, तू मुझे मेरे भावों का स्वामी बना, तो तुम साधक नहीं, योगी हो। तुम्हारे भीतर जो प्रेम है वह केवल एक व्यक्ति के लिए नहीं था, वह एक द्वार था प्रभु तक पहुंचने का। अब जब वह व्यक्ति चला गया तो द्वार मत बंद करो, उसी प्रेम को अब प्रभु में अर्पित करो। वही प्रेम अब भजन बन जाए, वही विरह अब ध्यान बन जाए। जीवन में कोई तुम्हारा विश्वास तोड़ दे, यह उसकी दुर्बलता है, पर यदि तुम उस टूटे विश्वास से घबरा जाओ, यह तुम्हारी परीक्षा है। उठो, संभलो और अपने चरित्र को वह ऊंचाई दो जहां कोई भी विश्वास तुमसे बड़ा ना हो, सिवाय उस विश्वास के जो श्री कृष्ण में है। कभी जो तुम्हारे आंसुओं का कारण थे, आज वही तुम्हारे ईश्वर से जुड़ने का कारण बन गए हैं। अब उन्हें दोष नहीं, आभार दो। उन्होंने तुम्हें वहां पहुंचाया जहां न पूजा न पाठ, केवल टूटे हृदय की पुकार ही प्रभु को बुला सकी। मेरे प्रिय, यह जान लो, जब कोई तुम्हें छोड़ता है तब वास्तव में वह तुम्हें कृष्ण की गोद में धकेल देता है। वहां न कोई धोखा है, न बदलती भावनाएं, वहां केवल शांति है, स्थायित्व है और एक अद्भुत प्रेम जो कभी छूटता नहीं। मेरे भगवत भक्त जनों, जो प्रेम नियत से नहीं अवसर से करें, वो न प्रेम होता है न अपनापन, वो केवल संसार का अभिनय है। पर जो तुझे तब भी अपनाए जब तू टूटा हो, वही सच्चा संबंध है, और ऐसा संबंध केवल श्री कृष्ण से जुड़कर ही मिलता है। इसीलिए जब सारे रिश्ते टूट जाएं, तब भी उनसे जुड़ना मत छोड़ना।
जिन्होंने तुझसे कभी अपेक्षा नहीं की, तेरे प्रभु, तेरे श्याम, जिसे तूने सर्वस्व माना, जब वही तुझे अपमानित करे, समझ लेना यह संसार की लीला है। तेरा मूल्य उसके भ्रम में नहीं घटा। वह तो तेरे कृष्ण की दृष्टि में अटल है। उनका प्रेम तुझसे तब भी बना रहेगा जब तू स्वयं को भी प्रेम देना भूल जाए। धोखा केवल संबंधों में नहीं होता, कभी कभी यह आत्मा के विश्वास पर भी होता है। जब अपने हमें छोड़ देते हैं तो भीतर एक प्रश्न उठता है, क्या मैं ही गलत था? पर याद रखना, सत्य को दोष देने से पहले सत्य की आंखों में झांक कर देखना चाहिए। वहां करुणा होगी, न्याय होगा, परंतु कभी तिरस्कार नहीं। कृष्ण ने गीता में कहा, जो मेरा भक्त है वह कभी मुझसे अलग नहीं होता और मैं उससे अलग नहीं होता। यह वचन उस क्षण के लिए है जब तुझे संसार ने अकेला कर दिया हो, जिनके लिए तूने सब कुछ छोड़ा, जब वही तुझसे मुंह मोड़े, तब मेरा यह वचन पकड़ लेना, क्योंकि यह वचन नहीं, मेरा वचन है। जब संसार तुझे मूल्यांकन से देखे, तू स्वयं को करुणा से देखना। दूसरों की सीमित दृष्टि तुझ पर लागू नहीं होती। तू वह है जिसे स्वयं कृष्ण ने रचा है। तेरे आंसू व्यर्थ नहीं जाते, वे उस भूमि को सींचते हैं जहां से नई आत्मिक शक्ति का अंकुर फूटता है। जिसने तुझे दुख दिया वह तेरा शत्रु नहीं, वह तेरा पाठ था। वह तुझे याद दिलाने आया कि तू इस संसार का नहीं, तू किसी और लोक का है, जहां धोखा नहीं होता, केवल कृष्ण का प्रेम होता है। वह दुख तुझे अपने शाश्वत स्वरूप की ओर खींच रहा है। क्षमा वह दीपक है जो भीतर के अंधेरे को जलाकर भस्म कर देता है। जब अपने धोखा दें तो सबसे कठिन कार्य होता है क्षमा करना। पर जान ले, क्षमा किसी और के लिए नहीं, यह तेरे हृदय को मुक्त करने का माध्यम है। यह वह द्वार है जिससे होकर तू फिर प्रभु की शांति में प्रवेश करता है। अपनों की वाणी से निकली कटुता अग्नि से अधिक जलाती है, पर जिस हृदय में कृष्ण का नाम बसा हो, वहां यह आग आत्मा को शुद्ध करती है, भस्म नहीं। तू उसी अग्नि में तप रहा है, परंतु यह तपस्या तुझे निर्मल बनाएगी, नष्ट नहीं। कभी कभी धोखा केवल छाया का परिवर्तन नहीं होता, यह आत्मा को एक नया जीवन दर्शन देता है। जिन पर विश्वास था, जब वे साथ छोड़ते हैं, तब भीतर का कृष्ण बोल उठता है, अब तू मुझसे बात कर, अब तू मुझसे जुड़। असली शक्ति तब प्रकट होती है जब तू रोते हुए भी मुस्कुराता है, टूटा हुआ भी किसी और को सहारा देता है। यह शक्ति केवल भक्ति से मिलती है, और भक्ति केवल तब गहरी होती है जब तूने दुनिया से ठोकरें खाई हों। हर धोखा तुझे प्रभु के करीब ला रहा है। कभी मत सोच कि तू अकेला है। यह अकेलापन कृष्ण की गोद है, जहां तुझे भीड़ से अलग करके तुझसे स्वयं को मिलवाया जा रहा है। यह वही एकांत है जहां अर्जुन ने गीता सुनी थी। जो बाहर से एकांत लगता है, वही भीतर का संवाद बन जाता है। हर वो आंसू जो तूने चुपचाप गिराया है, उसे श्री कृष्ण ने देखा है। तू बोल भी नहीं पाया, पर उन्होंने सुन लिया। तू टूट भी गया, पर उन्होंने थाम लिया। इसलिए जब अपना ही छोड़ दें, तो तू पकड़ उस हाथ को जो कभी छूटता नहीं, श्री कृष्ण का हाथ। जो तुझे गिराने में आनंद लेते हैं, वे कभी तेरा मूल्य नहीं समझ सकते, पर जो तुझे गिरा देखकर भी उठाते हैं, उनका नाम श्री कृष्ण है। संसार मूल्य पर प्रेम करता है, कृष्ण मूल्य देकर प्रेम करते हैं। उनका प्रेम कारण रहित है, और यही कारण है कि वह तुझे कभी छोड़ नहीं सकता। वह पीड़ा जो अपने ने दी, उसे केवल एक ही प्रेम मिटा सकता है, वह जो तुझे बिना शर्त मिलता है। श्री कृष्ण का प्रेम बिना अपेक्षा के है। वह तुझसे प्रेम करते हैं क्योंकि तू उनके अंश हो। यह प्रेम संदेह से परे है, और यही प्रेम तुझे फिर से संपूर्ण कर सकता है।
कभी ऐसा लगे कि अब और सहन नहीं होता, तब तू एक बार श्री कृष्ण का नाम लेकर गहरा सांस लेना। देखना, भीतर की कांपती हुई आत्मा में एक दिव्य शांति उतर आएगी। यह नाम मंत्र नहीं, यह जीवन का अमृत है। जिसने तुझे तोड़ा वह केवल उपकरण था, जो तुझे फिर से जोड़ेगा वह श्री कृष्ण है। जीवन की यह टूटी हुई माला फिर से पिरोई जाएगी, लेकिन इस बार हर मोती भक्ति से चमकता होगा। यह जो बिखराव है, यह तेरे उद्धार की तैयारी है। तू जितना दूसरों के व्यवहार से दुखी हुआ, उससे कहीं अधिक श्री कृष्ण तेरे लिए दुखी हुए हैं। तू जिसके लिए रोया, उसने तुझे भुला दिया होगा, पर जिसने तुझे बनाया है वह तुझे कभी नहीं भूल सकता। उनकी स्मृति में तू शाश्वत है। धोखे के बाद जो मौन आता है वह ईश्वर का निमंत्रण होता है। अब तू औरों से नहीं, मुझसे बात कर। वह मौन साधना का प्रारंभ है। उसमें प्रवेश कर। वहां शोर नहीं है, वहां केवल प्रेम है। जब अपने धोखा देते हैं तो हम केवल उस व्यक्ति को नहीं खोते, हम अपने भीतर के एक विश्वास को खोते हैं, उस भरोसे को जिसके सहारे हमने जीवन की नींव रखी थी। परंतु प्रभु कहते हैं, जो कुछ भी बाहर टूटे वह केवल इसलिए टूटता है ताकि तुम भीतर से मजबूत बन सको। यह जो विश्वास टूटा है, यह अवसर है एक नए अपरिवर्तनीय विश्वास को जन्म देने का, जो केवल मुझ में हो। जब अपने पराया हो जाए तो हृदय की पीड़ा स्वाभाविक है, परंतु उस पीड़ा में डूब मत जाना। वह पीड़ा एक संकेत है कि अब तुम्हारा प्रेम, तुम्हारी भक्ति एक सीमित व्यक्ति से हटकर अनंत की ओर जाना चाहती है। श्री कृष्ण कभी धोखा नहीं देते। जो आता है वह चला भी जाता है, पर जो भीतर बैठा है वह सदा साथ रहता है। जो व्यक्ति तुम्हें छोड़ गया, हो सकता है उसने कुछ कहा भी ना हो, कोई उत्तर न दिया हो, और तुम भीतर ही भीतर कई प्रश्नों में जलते रह गए हो। पर कभी कभी मौन ही ईश्वर की भाषा होती है। यह मौन तुम्हें भीतर खींचता है ताकि तुम वहां सुन सको, जहां कोई शब्द नहीं, केवल सत्य की झंकार है। जब अपनों से चोट मिलती है तब हमारे भीतर एक दीवार बनती है। हम फिर किसी पर विश्वास नहीं करना चाहते, प्रेम नहीं करना चाहते, परंतु वह दीवार तुम्हें सुरक्षित नहीं करती, वह तुम्हें बंद कर देती है ईश्वर से भी। इसलिए उस दीवार को तोड़ो और कहो, हे प्रभु, मुझे फिर से प्रेम करने की शक्ति दो, पर अब इस बार तुझसे। धोखा तब लगता है जब हमारी अपेक्षाएं टूटती हैं। पर क्या कभी तुमने सोचा है, हम किसी से अपेक्षा क्यों रखते हैं? क्योंकि हम भूल जाते हैं कि जो सबसे अधिक देने वाला है वह प्रभु, वह हमारे साथ है। अब यदि अपेक्षा करनी है तो उससे करो, वह देगा भी और छिनेगा भी नहीं। कभी कभी जो लोग तुम्हें सबसे अधिक कष्ट देते हैं वही तुम्हें सबसे गहराई से प्रभु के चरणों में ले आते हैं। उन्होंने तुम्हें संसार की अस्थिरता दिखा दी, अब ईश्वर की स्थिरता को पकड़ो। यह उनका अपराध नहीं, यह उनका अनजाने में दिया हुआ उपहार है। अगर आज तुम टूटा हुआ अनुभव कर रहे हो, बिखरा हुआ महसूस कर रहे हो, तो जानो बीज भी पहले टूटता है तब अंकुर निकलता है। यह जो तुम्हारा हृदय टूट रहा है वह शायद इसीलिए है कि अब तुम्हारी आत्मा एक नई चेतना में खिलने वाली है। कई बार हम जीवन भर उस एक धोखे को पकड़े रहते हैं, जैसे वह हमारी पहचान बन गया हो। पर तुम धोखा नहीं हो, तुम वह आत्मा हो जो धोखे के बाद भी प्रेम कर सकती है, मुस्कुरा सकती है और अपने प्रभु से जुड़ सकती है। मत बांधो खुद को एक घटना में, वह केवल एक अध्याय था, पूरी कहानी अभी बाकी है। तुम्हारा जो अपना था वह यदि आज तुम्हें पहचानने से भी इनकार कर रहा है तो यह मत सोचो कि तुम मूल्यहीन हो। तुम्हारा मूल्य इस संसार से नहीं आता, वह उस प्रभु से आता है जिसने तुम्हें अपनी संतान कहा है।
और कोई संतान इतनी गिर भी जाए तो भी पिता उसे अपनाता है। फिर तुम क्यों स्वयं को छोड़ते हो? जिसे तुमने सबसे अधिक चाहा वही अगर सबसे अधिक दर्द दे गया तो समझो वह व्यक्ति नहीं, तुम्हारी आसक्ति ही दर्द बन गई थी। अब जब वह चला गया है तो तुम्हारा मन खाली है, और यही खाली मन अब श्री कृष्ण का मंदिर बन सकता है। जब कोई अपना तुम्हें छोड़ता है तब वह केवल अपना चला जाता है, पर तुम्हारा स्वभाव तो नहीं गया। वह जो भीतर है, जो देख रहा है, जो रो रहा है, जो जान रहा है, वह तुम हो, और वह अब अधिक स्पष्ट हो रहा है। धोखे की आग में वह स्वचेतना निखर रही है। हम सभी चाहते हैं कि कोई हमें ऐसा अपनाए जैसा हम हैं, पर जब कोई हमें छोड़ देता है तो वह अनजाने में ईश्वर को निमंत्रण दे देता है, अब तू आ, अब केवल तू अपनाना। और श्री कृष्ण जब अपनाते हैं तो किसी और की आवश्यकता शेष नहीं रहती। धोखा हमें इस सत्य के सामने खड़ा कर देता है कि हम कितने अकेले हैं, पर उस अकेलेपन में ही तो प्रभु की निकटता प्रकट होती है। जब कोई नहीं होता तभी तो वह सब कुछ बनकर आता है, और वह जब आता है तो संसार का हर भ्रम खो जाता है। यदि तुम्हें आज भी उस व्यक्ति की याद आती है जिसने तुम्हें छोड़ा, तो उसे घृणा से मत देखो, उसे भी प्रभु के चरणों में सौंप दो। कहो, प्रभु यह तेरा अंश है, यह तुझे ही लौटा रहा हूं। फिर तुम मुक्त हो जाओगे, और वह भी कभी न कभी तेरी शरण में आ जाएगा। अपनों की बातों से यदि आत्मा कांप उठती है तो वह आत्मा अब सत्य के और अधिक निकट है। पहले हम शब्दों में जीते थे, अब भावनाओं में डूब रहे हैं, और जब यह डूबना पूर्ण होगा तब तुम केवल एक ही चीज में रहोगे, प्रेम। और वही सच्ची भक्ति है। जब अपना ही साथ छोड़ दें तो भीतर से उठने वाली पुकार क्यों प्रभु के चरणों तक पहुंचती है, और वहां से उत्तर आता है, इसलिए कि अब तेरा समय आ गया है बाहर की ओर देखने से भीतर उतरने का। अब मैं तुझसे सीधे बात करना चाहता हूं। हर धोखा तुम्हें दो राहों पर खड़ा करता है, एक जहां तुम स्वयं को पीड़ित मानकर गिरते जाओ, और दूसरा जहां तुम इसे आत्म जागरण का अवसर मानकर उठते जाओ। तुम्हें तय करना है, तुम आहत रहोगे या आत्मज्ञानी बनोगे। वो जो तुम्हें छोड़ गया उसने अपने कर्म का फल स्वयं बो दिया है, पर अब यह तुम्हारा धर्म है, उस फल को अपने भीतर न बो, उसे बाहर छोड़ दो। तुम अपने भीतर केवल प्रभु का नाम बो, वही तुम्हारे जीवन का मीठा फल बनकर लौटेगा। हे प्रिय आत्मा, जो तुमसे छीन लिया गया है वह केवल तुम्हें तेरे असली स्वरूप तक ले जाने का माध्यम था। अब वहां पहुंच चुके हो, अब रुक मत जाना। यह पीड़ा अब तेरी साधना बन चुकी है, यह अकेलापन अब तेरा एकांत नहीं, प्रभु का साक्षात्कार है। धोखा कोई बाहर से नहीं आता, वह तो वहीं से आता है जहां हमारा प्रेम था, हमारी अपेक्षा थी, जहां हमने अपने मन की गहराइयों को खोला था। और जब वही अपना दूर हो जाए तो लगता है जैसे आत्मा का कोई हिस्सा टूटकर अलग हो गया हो। परंतु श्री कृष्ण की वाणी कहती है, टूटना अंत नहीं, आरंभ है। वह आरंभ जो तुम्हें आत्मबोध की ओर ले जाएगा। धोखे से मिले घाव स्थूल नहीं होते, वे तो सूक्ष्म होते हैं, आत्मा पर पड़ते हैं, पर आत्मा अजर है, अमर है, और सबसे बढ़कर अडिग है। जिस आत्मा को श्री कृष्ण ने अपने अंश से रचा है, उस आत्मा को कोई धोखा नष्ट नहीं कर सकता। यह स्मरण तुम्हारे हृदय को सहारा देगा। कभी कभी जीवन में ऐसे मोड़ आते हैं जब हम सोचते हैं, क्यों हुआ मेरे साथ ऐसा? पर यही प्रश्न यदि श्रद्धा से पूछा जाए तो उत्तर आता है, ताकि तू मुझ तक आ सके। श्री कृष्ण हमसे हमारे प्रेम को नहीं छीनते, वे बस उसे अपने पास खींच लेते हैं। जो तुम किसी मनुष्य को दे रहे थे, वह प्रेम अब ईश्वर में स्थापित हो जाए।
यही उनकी योजना है। जिसने धोखा दिया वह अपने पथ पर है, और तुम जो टूटा है वह श्री कृष्ण की ओर बढ़ रहा है। यह पीड़ा तुम्हें भीतर से साफ कर रही है, तुम्हारे अंदर के मोह को गलाकर तुम्हें निर्मल बना रही है। जब तुम निर्मल हो जाओगे तब प्रभु तुम्हारे हृदय में प्रकट होंगे। तुमने जिन्हें अपना कहा वे यदि तुम्हें ठुकरा गए तो उन्हें दोष मत दो। वे केवल उपकरण थे, एक परीक्षा थे, ताकि यह ज्ञात हो सके कि तुम्हारा प्रेम वास्तव में कहां है। क्या वह किसी मनुष्य में बंधा है या वह प्रभु की ओर प्रवाहित हो रहा है। धोखा इसी बंधन को तोड़ता है। सत्य यही है कि संसार की किसी आत्मा में इतना सामर्थ्य नहीं कि वह तुम्हारा सच्चा सहारा बन सके। जो सहारा देगा वह सदा तुम्हारे पास है, तुम्हारे हृदय के भीतर। उसे ढूंढने के लिए ही ये सारे धोखे, सारी पीड़ाएं, सब टूटने एक निमित्त बनती हैं। आत्मन जब अपने तुम्हें धोखा दें तो वे तुम्हारे शत्रु नहीं, तुम्हारे मार्गदर्शक बन जाते हैं। वे तुम्हें दिखाते हैं कि किस दिशा में नहीं जाना, और प्रभु तुम्हें दिखाते हैं कि अब किस दिशा में चलना है। श्री कृष्ण का वह मौन आह्वान तुम्हारे अंतरतम में गूंजता है, अब मेरी ओर चलो। तुम्हारे आंसू व्यर्थ नहीं जा रहे, वे एक आह्वान बनकर प्रभु के चरणों में गिर रहे हैं। और प्रभु कभी किसी भी पुकार को अनसुना नहीं करते। बस एक बार तुमने उन्हें पुकारा, हे नाथ मेरे अपने मुंह छोड़ गए, और बस उसी क्षण से वे तुम्हारे साथ चलने लगे। स्मरण रखो, जो हृदय में धोखे की टीस है वह हीरे जैसी कीमती है, क्योंकि यही टीस अंततः तुम्हें संसार से ऊपर उठाकर प्रभु के चरणों तक ले जाएगी, जहां कोई अपेक्षा नहीं, कोई भय नहीं, केवल प्रेम है, निस्वार्थ, निश्चल और निष्कलंक प्रेम। जो व्यक्ति तुम्हें धोखा देकर आगे बढ़ गया वह केवल समय के प्रवाह में बह गया, लेकिन तुम यदि उस धोखे को लेकर बैठ गए तो रुके रह जाओगे। पर यदि तुम उसे स्वीकार कर, समझकर, भीतर झांककर प्रभु की ओर चलो, तो वही धोखा तुम्हें तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा वरदान बन सकता है। श्री कृष्ण की लीला अपरंपार है। वे कई बार तुम्हारे जीवन से लोगों को इसलिए निकाल देते हैं क्योंकि वे तुम्हारे भविष्य में बाधा बन सकते थे। जो आज तुम्हें समझ नहीं आ रहा वह कल आशीर्वाद प्रतीत होगा। बस अभी इस क्षण में धैर्य रखो। कभी कभी धोखा कोई नया द्वार खोलता है, ऐसा द्वार जो अब तक बंद था क्योंकि तुम उसमें प्रवेश नहीं करना चाहते थे। लेकिन अब जब पीछे की दीवारें गिर गई हैं तो केवल आगे का रास्ता बचा है, और उस रास्ते के अंत में श्री कृष्ण स्वयं खड़े हैं। अतः हे आत्मन, उठो, दुख के इस अंधकार को प्रभु की ज्योति में समर्पित कर दो। अपने आंसुओं को भक्ति की गंगा बना दो और अपने हृदय को एक मंदिर बना दो जहां केवल श्री कृष्ण वास करें, क्योंकि अब जब अपने चले गए तो अब केवल अपना शेष बचा है, और वह अपना है श्री कृष्ण। मेरे प्रियजनों, अब समय आ गया है कि मैं आप सभी की आज्ञा लूं। अगर आपको यह दिव्य श्री कृष्ण वाणी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल गीता अमृतवाणी को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबाएं। कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।